जो हम पे गुजरे थे रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों से अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम जो बाइक है CD70 और 70 सीसी बाइक्स हैं या जो भी बाइक्स हैं जो लोग मैनुअल में जानते हैं कि उनकी आइडियल स्पीड कितने RPM पे सेट है। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप माइलेज से परेशान हैं, आपकी बाइक ज़्यादा फ्यूल खा रही है और आपकी माइलेज नहीं मिल पा रही है पर लीटर पे, और अगर ये वीडियो आपने देख ली मुकम्मल तो आप अपनी माइलेज खुद सेट करेंगे। आपकी बाइक कंपनी की बताई हुई माइलेज पे आपकी बाइक आ जाएगी। और ये जो सेटिंग मैं बता रहा हूँ ये कंपनी खुद इस तरीके से सेटिंग करती है। आज जो हम बाइक की एयर फ्यूल मिक्सचर की जो सेटिंग करेंगे वो टेकोमीटर की मदद से करेंगे। इस टेकोमीटर की मदद से करेंगे। ये टेकोमीटर लेज़र टेकोमीटर है, इसके साथ रिफ्लेक्टर लगेगा और ये हम मैग्नेट पे लगाएंगे और हम एयर फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग करेंगे प्रोफेशनली। जब इसके बाद हम सेटिंग करेंगे तो फिर समझ लें कि वो कंपनी की सेटिंग है। आपको किसी किस्म का प्लस या माइनस का डाउट नहीं होना चाहिए। ये एग्जैक्ट सेटिंग करेगा टेकोमीटर। टेकोमीटर हमें आइडियल स्पीड के RPM बताएगा और जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसके भी RPM बताएगा। तो RPM क्या है? किसी भी मोटर की हम स्पीड को जो मेजर करते हैं उसके लिए हमें टेकोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। RPM मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट। और टेकोमीटर अगर आपके पास नहीं है तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद फिर मैं मैनुअल जो मिस्त्री हजरात अंदाजे से जो सेटिंग करते हैं वो सेटिंग की अलग वीडियो बनाऊंगा। जिनके पास टेकोमीटर नहीं है तो उनके लिए वो वीडियो मुफीद रहेगी। और जो प्रोफेशनली सेटिंग रखना चाहते हैं तो आपको टेकोमीटर लेना पड़ेगा। और यूनिटी का भी आता है, ये प्रोवा कंपनी का टेकोमीटर है और बहुत ही बेहतरीन टेकोमीटर है। इसकी मदद से हम आज की बाइक आपकी अगर फ्यूल ज़्यादा खाती है, आप माइलेज नहीं देती और आप बाइक का पेट्रोल सेट करना चाहते हैं तो ये प्रोफेशनली मेथड है। मिस्त्री हजरात इसे यूज़ नहीं करते। मैं तो हैरान हूँ कि कुछ मिस्त्री हजरात होंगे पर मैंने नहीं देखा कि मेरे शहर में किसी भी मिस्त्री के पास इस किस्म का कोई टेकोमीटर हो या वो टेकोमीटर की मदद से जो है वो गाड़ी की माइलेज सेट करे। प्रोफेशनली अंदाज़ अपनाने से पता नहीं क्यों मिस्त्री जो है वो शर्म महसूस करते हैं, हिचकिचाते हैं और गिल्टी फील करते हैं। तो सीखने का अमल तब तक है जब तक रूह का रिश्ता इंसान के जिस्म के साथ है, तब तक आप सीखते रहेंगे। जब रूह आपके जिस्म से निकल गई फिर सीखने का अमल और सिखाने का अमल ख़त्म हो जाएगा। तो इल्म बांटने से बढ़ता है। जिन्होंने इल्म कब्ज़ किया मार्केट से उनका नामो निशान मिट चुका है। इल्म दिया जाए। आप जो है अपने माथों पे सिलवटे ना लाया करें। कोशिश करें जो सीखना चाहता है उसे आप इल्म दें। इल्म बांटने से ये नहीं है कि मैं कोई इल्म आपसे लूँ और आपसे ज़्यादा मेरा नाम हो जाए, तो ये नेचुरली फिनोमिना ही नहीं है। तो इल्म बांटा करें, दिया करें ताकि ये कारवां चलता रहे दुनिया का। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बाइक की माइलेज सेटिंग करके दिखाता हूँ और जैसे कंपनी से सेटिंग होती है इस तरीके की सेटिंग आपको करके दिखाता हूँ। तो हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा वो विदाउट टेकोमीटर होगी। जिनके पास टेकोमीटर नहीं है तो फिर अप डाउन हो सकता है, पर फिर भी वो एक अंदाजे वाली सेटिंग होती है कि वो आपने अंदाजे के हिसाब से की है। तो हम इस टेकोमीटर की मदद से इसके RPM नोट करेंगे और जहां हमें RPM अच्छे मिलेंगे उस पॉइंट पे हम एयर मिक्सचर के नट को रोक देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम टूल्स की बात करेंगे कि कौन कौन से टूल्स हमें दरकार होंगे। जैसा कि मैंने बताया टेकोमीटर, ये स्टार्ट करेंगे साइड वाले बटन से। होल्ड करना हो तो हम यहाँ होल्ड करेंगे और रिकॉल देनी हो तो हम स्टैंड बाय पे मिनिमम या मैक्सिमम की रिकॉल देनी हो तो उस हिसाब से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पावर ऑन ऑफ
और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से लेज़र रिफ्लेक्टर को नोट करेगा। ठीक है दोस्तों, ये टेकोमीटर 10 आरपीएम से लेके 1 लाख आरपीएम तक सेंस कर सकता है। और इसके साथ हमें फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, 8 mm की टी की ज़रूरत पड़ेगी कि हम मैग्नेट कवर ओपन करेंगे इससे, और 10 mm की टी ले लें आप अगर गेयर लीवर आपने हटाना है, या 10 mm का स्पिनर आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गेयर लीवर खोलेंगे। गेयर लीवर खुल चुका है सब दोस्तों। अब हम मैग्नेट का साइड कवर खोलेंगे। ये प्रोफेशनली मेथड है। इस मेथड के थ्रू अगर आप एयर फ्यूल मिक्सचर सेट करते हैं तो आपकी बाइक बहुत कम पेट्रोल खाएगी, कंपनी सेटिंग पर आ जाएगी, जैसे कंपनी में सेटिंग होती है बाइक की। दोस्तों यहाँ पे आपको बात बताता चलूँ कि ये जो येलो कलर का आप नट देख रहे हैं, ये एयर फ्यूल मिक्सचर का नट है, ये वाला। और ये जो आप नट देख रहे हैं स्प्रिंग वाला, ये आइडियल स्पीड का नट है और कंपनी कहती है कि 1500 आरपीएम इसकी आइडियल स्पीड है, पर आप 1000 से 1500 के दरमियान आप फिगर रख सकते हैं, ये इसकी आइडियल स्पीड सेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मैग्नेट के ऊपर रिफ्लेक्टर लगा देंगे और साइड पे रिफ्लेक्टर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इस पर एक कपड़ा लगा देता हूँ। दोस्तों ये रिफ्लेक्टर यहाँ लगा दिया मैंने। अब हम बाइक को गर्म करेंगे 10 मिनट तक। बाइक को आपने चलाना है 10 मिनट तक ताकि बाइक का इंजन गर्म हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वर्बली मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि बाइक स्टार्ट होगी तो बाइक का शोर होगा, शायद मेरी आवाज़ सही तरीके से आपके पास नहीं आ सके। तो वर्बली स्टेटमेंट ये है, पहले हम आइडियल स्पीड के नट को इतना बढ़ाएंगे, इतना टाइट करेंगे कि हमें इस पे आरपीएम 2000 या 2000 से ऊपर शो हो। ठीक है दोस्तों, इस स्प्रिंग वाले नट को। फिर हम इसके एयर फ्यूल मिक्सचर के नट को टाइट करेंगे। जहाँ गाड़ी बंद होने लगेगी तो वहाँ हम रुक जाएंगे, वहाँ हम रिवर्स इसको लूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो जहाँ हमें आरपीएम ज़्यादा मिल रहे हैं वो पॉइंट नोट कर लेंगे कि किस चूड़ी पे मिल रहा है हमें आरपीएम ज़्यादा, तो हम फुल खोल देंगे कि कहाँ आरपीएम कम हो रहे हैं। फिर हम इसको टाइट करेंगे, उस पॉइंट पे लेके जाएंगे जहाँ आरपीएम हमें स्टेबल मिल रहे हैं। फिर हम इसके आइडियल स्पीड के नट को लूज़ करेंगे और गाड़ी को आइडियल स्पीड पे लेके आएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1000 आरपीएम से लेके 1500 आरपीएम के अंदर आप आइडियल स्पीड सेट कर सकते हैं। मैं मज़ीद वीडियो के अंदर भी बताता रहूँगा, पर इसका बताने का मकसद ये था कि आपको क्लियरली मेथड का पता चल सके। तो चलिए पहले बाइक को गर्म करते हैं और 10 मिनट गर्म करने के बाद फिर हम इसकी एयर फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग करते हैं। दोस्तों अब गाड़ी तकरीबन गर्म हो गई है। अब हम टेकोमीटर की मदद से ये चेक करेंगे कि इसकी आइडियल स्पीड अंदाजे वाली कहाँ पे सेट हुई थी या अंदाजे से सेट हुई थी। तो यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ कि वेरी होते जा रहे हैं, 705, 716, 862, 500 और 900 तक भी जाते हैं, 913। ये मैंने होल्ड करके आपको दिखाने का मकसद है कि आप चेक कर लें कि यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये इसकी आइडियल स्पीड थी अंदाजे वाली, और ये भी स्टेबल नहीं है, वेरी कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि इस मीटर का थोड़ा यहाँ से आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, पर मैं आपको होल्ड करके दिखाया करूँगा रीडिंग। ठीक है, अब मैं टेकोमीटर को रिफ्लेक्टर के ऊपर लगाता हूँ और इसके आइडियल स्पीड के नट को हम टाइट करेंगे ताकि हमें आइडियल स्पीड पे जो आरपीएम 2000 या 2000 से ऊपर हो जाए, तो वहाँ हमें सेट करना है। दोस्तों अब ये 2000 से ऊपर हो गए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं 2230 आरपीएम पे हम लेकर आ चुके हैं इसको। अब हम जो है इसके एयर फ्यूल मिक्सचर के नट को
जो है सेट करेंगे, पहले टाइट करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर मुकम्मल टाइट करेंगे, जहाँ गाड़ी बंद हो रही होगी तो हम एकदम जो है ना रोल बैक हो जाएंगे, तो इसको खोलना शुरू कर देंगे। और मैं इसके नट को पहले टाइट करता हूँ, अगर आपको दिख रहा हो। ये देखें आरपीएम डिक्रीज हो गए, तो इट मीन्स यहाँ गाड़ी बंद हो जाएगी। अब हम इसको खोलेंगे, दोबारा खोलते जाएंगे, चूड़ी आहिस्ता आहिस्ता और ठहरते भी जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता करना आपने, 5 सेकेंड वेट भी करना है। जो हाफ क्वार्टर आपने चूड़ी थोड़ी थोड़ी खोलनी है आहिस्ता आहिस्ता। हमें वो वैल्यू देखनी है जहां आरपीएम हमें ज़्यादा मिले और स्टेबल मिले हमें। अब मैं खोल रहा हूं चूड़ी को। अब मैं मुकम्मल खोलता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो आरपीएम ड्रॉप होते जा रहे हैं। अब मैं वापसी, आरपीएम ड्रॉप होते जा रहे हैं। ये देखें साउंड से भी आपको महसूस हो रहा है आरपीएम ड्रॉप हो रहे हैं। अब मैं वापसी इसको टाइट कर रहा हूँ और जिस पोजीशन पे मुझे आरपीएम ज़्यादा मिलेंगे मैं वहाँ इसे सेट कर दूँगा। मैं 5 सेकेंड रुक भी रहा हूँ, जो पोजीशन हिला रहा हूँ वहाँ रुक भी रहा हूँ मैं। कहीं हमें जो है वो 2443, कहीं 2500, कहीं 2600 भी है। अब मैं कोशिश करूंगा उस पॉइंट पे लाऊं जहां 2700 या 2700 से ऊपर मुझे मिल जाए। यहाँ 2700 आ गए हैं। दोस्तों यहाँ हमें आरपीएम मिले हैं 2811। तो ये एयर फ्यूल मिक्सर का जो जेंट है मैंने यहाँ सेट कर दिया इसको। तो अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम आरपीएम हमें मिले हैं, जिस पॉइंट पे मिले हमने उस पॉइंट पे इसे छोड़ दिया, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी आइडियल स्पीड के जो आरपीएम है उसको अब हम सेट करेंगे। दोस्तों अब मैंने इसकी आइडियल स्पीड जो है वो 1048 पे रख दी है। आप देख सकते हैं, इससे भी कम कर सकते हैं, पर अर्ली मॉर्निंग जो है फिर परेशानी होगी। दोस्तों अब ये जो सेटिंग हुई है, ये जैसे आपकी कंपनी से सेट होके आई है गाड़ी। अब प्रोफेशनल तरीका ये है सेटिंग का कि प्रोफेशनल तरीके से हमने इसकी एयर फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग की है और प्रॉपर तरीके से। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें विदाउट टेकोमीटर के वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास टेकोमीटर नहीं है तो फिर आपने साउंड का अंदाज़ा लगाना है, कि साउंड पे सारी नज़र रखनी है कि जहां हमें ज़्यादा स्पीड मिल रही होगी वहाँ हम इसके एयर फ्यूल मिक्सचर के नट को सेट रखेंगे।
दोस्तों अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाएगी तब भी इंजन को नुकसान है, कम पेट्रोल खाएगी तब भी इंजन को नुकसान है। आपने एयर फ्यूल मिक्सचर की सेटिंग उस जगह पे करनी है जहां आपको साउंड सही मिले, या टेकोमीटर है तो जहां आपको आरपीएम सेट मिले, वहां पे आपने बराबर जितनी ज़रूरत है इंजन को उतनी फ्यूल मिलेगा, उतनी एयर मिलेगी, तो आपके इंजन पे नुकसान नहीं आएगा। दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि जितना पेट्रोल जाना होता है स्लाई पिन के थ्रू, जब हम एक्सीलेटर देते हैं स्लाई पिन जो है उठती है, जितना पेट्रोल चाहिए होता है उतना तो कार्बोरेटर में मौजूद होता है। बाकी ये जो पेट्रोल आप देख रहे हैं ये सारा का सारा इस एयर फ्यूल मिक्सचर का कमाल है। अगर आपका एयर फ्यूल मिक्सचर सही सेट होगा तो फिर आपकी गाड़ी माइलेज भी ज़्यादा देगी, पेट्रोल भी कम खाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी किस्म की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहता हूँ, सोलर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और टेक रिलेटेड वीडियोस जो है मैं इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको इस किस्म की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।